नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों का कहना था कि सर संस्कृत पे वीडियो बनाइए, संस्कृत में कैसे अच्छा स्कोर करें इस पे बात कीजिए। देखिए, अभी आपके सीटेट एग्जाम में काफी कम समय है, अमूमन 15 से 16 दिन आपके पास बचा हुआ है एग्जाम के लिए। ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनका संस्कृत में काफी कम स्कोर हो रहा है और वो चाहते हैं कि इसमें स्कोर अच्छा हो। वो काफी परेशान है इन चीजों को लेकर के, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको संस्कृत में क्या करना चाहिए जिससे स्कोर आप काफी अच्छा कर पाओ। देखो, संस्कृत जो स्टूडेंट लिए हैं उनमें से अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में डर लगता है या इंग्लिश नहीं आता है, तो उस वजह से वो संस्कृत ले लेते हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको संस्कृत आती है, अच्छी से आती है, इसलिए उन्होंने संस्कृत लिया है। यानी कि मेन मुद्दा यह है कि वैसे स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आता, इसलिए वो संस्कृत लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि संस्कृत भी उनको उतने अच्छे से नहीं आता है, फिर भी वो संस्कृत रख लेते हैं। और एक चीज ये भी होता है कि आप लोग सुने होते हैं कहीं ना कहीं से कि संस्कृत में स्कोर अच्छा होता है, तो इसलिए आप लोग संस्कृत ले लेते हैं। अब ले तो लिए हैं, जब वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उनको दिख रहा है कि सर 10 नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं, नंबर ही स्कोर नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि उनको संस्कृत का पेडागोजी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, या संस्कृत में जो पैसेज है उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि संस्कृत उनको उतना अच्छा तो आता नहीं था, तो फिर ये चीजें समझने में डिफिकल्ट हो रहा है, काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करें कि अभी बचे 15 दिन में उनका स्कोर भी अच्छा हो जाए। अब अभी तो वो संस्कृत पूरा पढ़ नहीं सकते ना, इतना समय भी नहीं है वो समझने के लिए, तो ऐसा कुछ तो तरीका होगा जिसको अप्लाई हम लोग करें जिससे स्कोर अच्छा होना शुरू हो जाए। तो क्या करना चाहिए, किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपका स्कोर अच्छा होने लगेगा। देखिए, संस्कृत हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, जो भी हो, सब में दो चीजें हैं। एक तो सेक्शन पैसेज का आता है, दूसरा पेडागोजी का आता है। 15-15 नंबर का दोनों सेक्शन है। तो पैसेज के बारे में हमने संस्कृत पे एक वीडियो बनाया था इससे पहले, आप उसको भी देखना। उसमें हम लोग बताए थे कि संस्कृत का पैसेज कहाँ से पूछे जाते हैं। उसमें हम लोगों ने उसको दिखाया भी था आपको कि हाँ देखो, ये संस्कृत का पैसेज यहाँ से पूछे गए हैं। लेकिन पैसेज आप तो सॉल्व कर लेते हो, कुछ स्टूडेंट पैसेज ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं कि जो लाइन होता है उसमें से वो टैग वर्ड खोज लेते हैं, या जो वर्ड इंपॉर्टेंट उनको लगता है हाईलाइट करके पैसेज में उसको मैच करते हैं, फिर उनका आंसर उनको मिल जाता है, अक्सर मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मीनिंग पे पूछ दिया जाता है प्रश्न, तो वहां पे डिफिकल्ट होता है, फिर वो पैसेज का भी प्रश्न का आंसर नहीं मिल पाता है। तो प्रॉब्लम तो ये भी है। अब देखिए, अगर पैसेज का मीनिंग आपको समझ में आ जाता है तो आप उस प्रश्न का सॉल्व कर लेते हैं आंसर। तो उसके लिए एक तरीका है कि ये जो पैसेज में सारे पैसेज आते हैं ना संस्कृत में, तो अक्सर पैसेज क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी बुक की कहानी होती है। तो आप देखोगे ना, तो अगर आपको इसका कहानी हिंदी में समझा दिया जाए तो अमूमन कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएगी, कहानी पकड़ में आ जाएगी कि ये कहानी कह क्या रहा है संस्कृत में। तो मे भी हमको लगता है कि आप वो संस्कृत में प्रश्न पढ़ोगे तो मीनिंग उसका हल्का फुल्का समझ में आने लगेगा, तो आप आंसर आसानी से कर सकते हो। देखिए, दो तरीका है। अगर एक तो फंस रहा है प्रश्न में आपका आंसर, वो पैसेज में जो लाइन लिखा हुआ वो मिल जा रहा है आपको, है ना, वो जो आप खोज रहे हैं पैसेज में क्वेश्चन का लाइन, और वहां से आंसर ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, तो हो ही गया। लेकिन वैसे प्रश्न जिसका आंसर वैसे नहीं मिल पा रहा है, वो उसके मीनिंग से पूछ दे रहा है, वर्ड चेंज करके पूछ दे रहा है, तो क्लास 6, 7, 8 के एनसीईआरटी की ही कहानी रहती है अक्सर। कई दफा एक दो बाहर से पूछ लेते हैं, लेकिन वो रहती है। और उसका आप हिंदी में एक बुक मिल जाएगा आपको, उसका हिंदी में कन्वर्ट किया नेट पे भी मिल जाएगा और दुकान में भी मिल सकता है कि क्लास 6 का संस्कृत है ना, उसकी हिंदी में लिखा हुआ बुक, मतलब संस्कृत का लाइन लिखा होता है, नीचे हिंदी में उसको समझाया हुआ है, तो ये कहानी है क्या पूरा पूरा। तो आप देख लीजिए, वो काफी सस्ती बुक होती है, या फिर आप नेट से भी देख लीजिए। तो यानी कहने का ये मतलब है क्लास 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है संस्कृत की, उसकी कहानी, और ये कहानी आप 6, 7, 8 की लगा लो, लगभग 10 से 15 कहानी होगा टोटल। और छोटी छोटी कहानी होती है, जितना आपका एक पैसेज होता है ना संस्कृत का, उतना ही छोटा कहानी भी होता है। तो ये आप 1-1.5 घंटा का मेहनत में इसको पढ़ के समझ सकते हो कि ये कहानी क्या है हिंदी में, उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा।
तब जब प्रश्न पूछा जाएगा ना संस्कृत में भी, तो आप बहुत सारे प्रश्न का आंसर आसानी से कर सकते हो, जो आपको डिफिकल्ट होता है वो खोजने में भी। ठीक है, और एक खोजने वाला तरीका तो आपका है ही संस्कृत के लिए, तो आप इसी जो कर सकते हो, इसको आप नेट से भी सर्च मार लो, और यूट्यूब पे भी में भी हमको लगता है कि कोई पढ़ाए हुए होगा, मिल जाएगा आपको वीडियो, जो क्लास 6, 7, 8 की कहानी है संस्कृत का, उसका हिंदी में समझा दिया गया होगा, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा पैसेज सॉल्व करने में। अगर सेम पैसेज आ गया, आता ही अक्सर, अगर आ गया आपके एग्जाम में, तो आपको पैसेज का मीनिंग पता होगा, तो क्वेश्चन चेंज भी करेगा ना, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो अभी आपका स्कोर कम हो रहा है ना पैसेज में, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ठीक है, एक तरीका ये है, आप इस चीज को अप्लाई करके देख सकते हो संस्कृत के लिए। अब बात करते हैं पेडागोजी। देखिए, संस्कृत पेडागोजी में भी 15 प्रश्न आएंगे आपका। दिक्कत यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट जो पेडागोजी का लैंग्वेज है उसको नहीं पकड़ पाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए पेडागोजी के लैंग्वेज पकड़ने के लिए? क्योंकि संस्कृत में जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपको पता होगा, उसका मीनिंग पता होगा, तभी तो आप पकड़ पाओगे ना पेडागोजी में क्या क्या रहा है। पेडागोजी इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो या हिंदी का हो, सिलेबस लगभग सेम है। सिलेबस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस वही चीज संस्कृत में कन्वर्ट है, वही चीज इंग्लिश में कन्वर्ट है। अब जो पियाजे है लैंग्वेज के लिए जो बात कही है, वो संस्कृत के लिए भी बात होगी, वही इंग्लिश के लिए भी बात होगी ना। वाइगोत्स्की का लैंग्वेज का जो बात है, तो वो सभी के लिए होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि वहां पे वर्ड आएंगे संस्कृत में। तो आपने हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ा है, तो इसी प्रकार से संस्कृत पेडागोजी का भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने से क्या होगा पता है आपको? कंसेप्ट तो आपको पता है कि संस्कृत पेडागोजी हिंदी का या लैंग्वेज पेडागोजी का कंसेप्ट क्या है, वो आपको पता है। लेकिन जब आप ये वीडियो देखोगे ना संस्कृत पेडागोजी का यूट्यूब पे, तो वो जो टीचर पढ़ाते हैं वो प्रश्न जब करवाएंगे, तो आपको वहां पे पकड़ ये बनने लगेगा कि अच्छा, रेमेडियल जो वर्ड है उसका संस्कृत में ये है, समझ रहे हैं? तो वो पकड़ बनना मेन जरूरी है। आपको पूरा संस्कृत का कहे तो मीनिंग नहीं समझना है, आप समझ भी नहीं पाओगे इतने कम समय में, लेकिन वो मेन बात पकड़ लोगे तो आप प्रश्न सॉल्व कर लोगे पेडागोजी का। यानी कि जो कंसेप्ट है उसका संस्कृत में क्या मीनिंग है उसको समझना जरूरी है। जो चीजें हम लोग पेडागोजी में पढ़ते हैं वो संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, उसका ऑप्शन संस्कृत में क्या होगा, ये समझना जरूरी है। इसको करने से आपको काफी बूस्ट मिलेगा। और ये एक वीडियो करना है मैराथन, कोई भी संस्कृत का, जो टीचर का आपको समझ में आए कर लीजिए, उससे कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, संस्कृत पेडागोजी के लिए टैग वर्ड देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि इस टैग वर्ड में वो सारे वर्ड आपको मिलेंगे जो हिंदी पेडागोजी के लिए था, जो इंग्लिश पेडागोजी के लिए था, उसका संस्कृत में क्या मीनिंग है। यानी कि संस्कृत में पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड कौन से हैं, उसको ट्रांसलेट करने के बाद इसको पकड़ में आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो है, जो गलत ऑप्शन है, उसको छांटने में काफी सहूलियत मिलेगा। आप देखोगे जहां पे पेडागोजी में अभी आप 5-6 प्रश्न सही कर पा रहे थे, वहां पे 10-12 सॉल्व होने लगा है सही। तो इससे आपका संस्कृत पेडागोजी में और पूरा संस्कृत में बात करें तो नंबर स्कोर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक संस्कृत का पेडागोजी देख लेना है, उसके बाद मतलब ये मैराथन पेडागोजी का, और उसके बाद एक टैग वर्ड संस्कृत के लिए देख लेना है। संस्कृत का टैग वर्ड देखोगे ना तो आपको काफी चीजें उसमें तो क्लियर होने लगा है कि ये वर्ड पॉजिटिव में आएंगे, ये वर्ड निगेटिव में आएंगे, इसका ये मीनिंग है। मेन बात है कि आपको पेडागोजी सॉल्व इसलिए संस्कृत का नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप उसका मीनिंग नहीं समझ रहे हो। तो ये टैग वर्ड से और मैराथन, इसके द्वारा आप उसके मीनिंग को समझने लगोगे। इतना करने के बाद आप देखोगे कि संस्कृत में अच्छा स्कोर होने लगा है। प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम आप संस्कृत का 10 से 15 लगाइए। अच्छा, आप एक लोग बात ये भी कहते हैं आप लोग कि सर हमने किरण पब्लिकेशन का बुक ले लिया या दूसरा की पब्लिकेशन का बुक ले लिया, मेरा लैंग्वेज संस्कृत है, उसमें इंग्लिश दे दिया गया है, तो कैसे सॉल्व करें? हमने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें फ्री साइट के बारे में बताए थे, जहां से आप सॉल्व कर सकते हो। PYQ सारे उस पर अपलोड है, उसमें हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश भी है। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, 10-15 कम से कम प्रैक्टिस कीजिए पेपर संस्कृत का। पैसेज भी हो जाएगा उसमें, पेडागोजी भी हो जाएगा, और वहां पे आपको संस्कृत का है पैसेज अपलोड है, तो आप वहां से कर लीजिए। ऐसे करने से आपका संस्कृत में भी पकड़ अच्छा हो जाएगा। तो आप एक बार इसको अप्लाई करके देखिए, काफी कम समय है और आपको जो हमने बताया है वो काफी कम समय में कर सकते हो। ज्यादा पढ़ने के लिए हमने आपको नहीं कहा है,
कम चीजें हैं उसको एक बार करिए, आपका संस्कृत में मार्क्स अच्छा होगा। और आप इसको पढ़ने के बाद, इसको करने के बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखिए और हमको बताइए कमेंट में कि सर आपने जो बताया उसको हमने किया और मेरा मार्क्स पहले इतना आ रहा था, अब इतना स्कोर हो रहा है। तभी तो हमको भी पता चलेगा ना कि हम जो चीजें कह रहे हैं उसका फीडबैक आप लोग क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था तरीका संस्कृत में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।